हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। अभी सभी आप लोग बांग्लादेश क्राइसिस पे बिजी हो रहे होंगे, बट मैं आपका थोड़ा ध्यान पाकिस्तान के ऊपर भी लाना चाहता हूँ। कश्मीर इशू के बारे में आज एक आर्टिकल लिखा है सी राजमोहन ने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। उसी आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें करी गई हैं, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये आर्टिकल बनाया गया है, राइट। और इसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी अभी चुप नहीं बैठी है, राइट। पाकिस्तान की आर्मी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है किसी तरह से इंटरनेशनलाइज करा जाए वापस से कश्मीर इशू को। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद पॉलिसीज के अंदर बहुत सारी चेंज आया है, राइट। बट आप देखेंगे उसके साथ ही अभी जैसे थर्ड टर्म आई है प्रधानमंत्री मोदी की, उसके साथ साथ जम्मू के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। इन सब के ऊपर एक एनालिसिस के अंदर करा गया है। ये भी बताया गया है कि भारत जो है एक तरह से किस तरह से भारत ने इस इशू को, पूरे इस इशू को इंटरनेशनलाइजेशन होने से बचाया है, अभी तक बचाता आ रहा है, पर क्या आगे तक भारत बचा पाएगा, इस सभी व्यू पॉइंट्स को इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। जरूर देखिए आर्टिकल। थैंक यू सो मच। देखिए, दिस एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को 5 साल कंप्लीट हो चुका है, और 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। इसके बाद इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि देखिए, वैसे तो हमने एब्रोगेट कर दिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया है, बट आप देखिए यहां पर अभी भी पाकिस्तानी आर्मी को हमको कमजोर नहीं समझना चाहिए, राइट। उसके अंदर सब कुछ डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी सी राजा मोहन ने कि क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स रहे हैं, किस तरह से हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करी है, पाकिस्तान चाइना मिलकर भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद कुछ बोल क्यों नहीं पाया। ये सब चीजें इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इस आर्टिकल को हम समझते हैं और समझते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं सी राजा मोहन, और ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर द पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, तो यहां पर देखो, जम्मू एंड कश्मीर की रिलेशनशिप भारत के साथ कैसा हो, इसके ऊपर पहले एम्बिग्यूटी थी, ठीक है, जब आर्टिकल 370 था कि इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का रिलेशनशिप कैसा। ये एम्बिग्यूटी हमने हटा दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके। आर्टिकल 370 को हटाकर हमने बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। और वो पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस भारत के अंदर चलते थे, ठीक है, पहले, और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भी अब भारत के अंदर ही है, भारत के अंदर ही था, भारत के अंदर रहेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे अलग से, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको हटाकर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर क्या कराया जाएगा, अप्लाई करा जाएगा। ये आर्टिकल 370 के बाद हमने क्लियर कर दिया। तो देखिए, इंडिया बाय एंडिंग द एम्बिग्यूटी इन जम्मू एंड कश्मीर रिलेशनशिप विद इंडिया, दिल्ली हैज बरीड द आइडिया दैट इट्स इंटरनल स्टेटस इज ओपन एंडेड एंड नेगोशिएबल। दिल्ली ने ये चीज को खत्म कर दिया है कि कश्मीर का जो इंटरनल स्टेटस है वो क्या है, कि वो भारत के साथ है कि नहीं है, कि वो पाकिस्तान के साथ है, कि वो इंडिपेंडेंट है, ये सब चीजें के ऊपर डिबेट ही बंद कर दी है, राइट। इंडिया ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द वेस्ट, अब इसके अंदर जो हेल्प करी हमको, वेस्ट ने बहुत हेल्प करी है, हमने वेस्ट के साथ बहुत अच्छी अपनी पार्टनरशिप करी। इसके कारण क्या हुआ, चाइना और पाकिस्तान भी मिलकर इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाए, राइट। चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी ये कश्मीर वाले इश्यूज को, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को एक तरह से क्या कर नहीं पाए, चैनलाइज नहीं कर पाए, राइट, इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाए, राइट। दैट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम, जो पाकिस्तान से हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब खत्म हो गया, नहीं। आपने देखा जैसे प्रधानमंत्री मोदी की थर्ड टर्म आई, यहां पर बहुत सारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिला जम्मू के अंदर। तो दिल्ली ने एक तरह से लीगल फॉर्मलाइज तो कर दिया है कश्मीर के ऊपर, बट आप देखिए पाकिस्तान कंटिन्यूइंग कैपेसिटी टू मेडल देयर इज देयर, ठीक है। ये एक रियलिटी, पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूअसली उस इशू के अंदर मेडलिंग करेगा, ये एक तरह से रियलिटी है। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। तो अब आप अपन आगे इसके अंदर समझते हैं। देखिए कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले लोग जो थे बहुत इंटरफेयर करते थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा हमारे कश्मीर के बारे में बात करते थे, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कहते थे कि ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साइड देते थे। हमने इन वॉइसेस को तो बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंप्रूव हुआ है, मिडिल ईस्ट से भी इंप्रूव हुआ है। और आप देखते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो ये कंट्रीज जो है पहले जो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि इंडिया अत्याचार कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर पे, इन कंट्रीज ने कुछ बोला नहीं। इस बात की तो हमको दाद देनी पड़ेगी, इसके अंदर इस तरह से ले रखा है। देखिए, तो देखो, while the domestic task in the Kashmir remains significant, Delhi can take credit for significantly reducing the global salience of the Kashmir question. कश्मीर अब ग्लोबल डायमेंशन के अंदर क्वेश्चन ही नहीं रहा है, राइट, कि कश्मीर भारत इसको अट्रॉसिटीज कर रहा है, कश्मीर भारत का है नहीं है, ये सब चीजें अब भारत ने वो सब वॉइसेस को तो चुप करा दिया है। देखो, पहले बहुत ज्यादा होता था इसके अंदर, जैसे बताया जाएगा 1948 के अंदर इंटरनेशनलाइज हो गया था ये इशू, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम लेकर चले गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर की पॉलिसीज को लेकर चले गए थे कि क्या होना चाहिए, बताओ किसका है ये झगड़ा, सुलझाओ तुम यूनाइटेड नेशन। और उसके बाद ये एक तरह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइज हो गया ये इशू।
ठीक है। 1972 के अंदर जब बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला के अंदर, जिसके अंदर शिमला एग्रीमेंट भी कहते हैं, तो हमने कहा था कि देखो भाई जुल्फिकार अली भुट्टो, ध्यान से सुनो, हम अपने इश्यूज को आपस में ही समझाएंगे, किसी तीसरे बंदे को यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। अब वो हमारा इशू क्या है, कश्मीर के इशू हम आपस के अंदर सुलझाएंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, उसके ऊपर कोई भी तीसरा बंदा नहीं आएगा, मतलब कोई यूनाइटेड नेशन, कोई अमेरिका और कोई चाइना इस तरह से यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन भी करे थे। बट आप देखेंगे इसके बाद भी इंटरनेशनलाइज करा गया क्वेश्चन को, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इस शिमला एग्रीमेंट को कभी माना ही नहीं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो साइन करा गया शिमला एग्रीमेंट था, है ना, इसको क्या करा, पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं, और पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहा इंटरनेशनलाइज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, कश्मीर के क्वेश्चन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए पाकिस्तान कंटिन्यू रहा, राइट। अब देखो कोल्ड वार जो हुआ था, उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट ऐसा बना कोल्ड वार के बाद कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट हमको करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, और पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता था, मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन करवा देता था इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजकर, और टेररिस्ट को जब हम मारते थे, राइट, या फिर वहां के लोगों को पाकिस्तान पैसा दे के क्या कर रहा है, टेररिस्ट बना रहा है, और उनको जब हम मार रहे थे तो पाकिस्तान चिल्ला रहा था देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया। समझ में आ रहा है। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक तरह से आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता गया, राइट, और इस तरह की चीजें पाकिस्तान उठाकर उसको इंटरनेशनलाइज करता गया। तो यहां पर देखो, द फ्रीक्वेंट मिलिट्री क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रेज्ड इंटरनेशनल आर्म अबाउट द एस्केलेशन ऑफ द न्यूक्लियर लेवल, कि कहीं न्यूक्लियर लेवल का वॉर ना हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के इशू को लेकर। और इसके कारण क्या है, सब घबराए हुए थे, सारा का सारा वर्ल्ड जो है एक तरह से उसको ऐसा लग रहा था कि भाई कि इंडिया और कश्मीर, पाकिस्तान के बीच में कहीं न्यूक्लियर लेवल का वार ना हो जाए कश्मीर को लेकर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको क्लियर है। तो यहां पर आप देखें, इन द इंटरनेशनल नैरेटिव 1990s कश्मीर बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और पूरा वर्ल्ड जो कह रहा है कि भैया मत लड़ो मत लड़ो, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं यहां पर ये बहुत डेंजरस एक तरह से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट यहां पर बनता जा रहा था। और एक तरह से क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी थी कि इंटरनेशनलाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मिडिल ईस्ट उसका साथ दे रहे हैं, और एक तरह से एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनता जा रहा है कि कश्मीर के इशू के अंदर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस होना चाहिए, बिकॉज ये एक तरह से डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। अब भारत को लगा यार ये इंटरनेशनलाइज इतना ज्यादा होगा तो फिर तो क्या होगा, कभी भी हम इसको सॉर्ट आउट कर ही नहीं पाएंगे। अगर इस सिचुएशन के अंदर जो पहले 1990s के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कर देते तो पूरा वर्ल्ड जो था हमारे पीछे पड़ जाता हाथ धोकर, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि एक तरह से मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर और पाकिस्तान का इशू, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का इशू कश्मीर को लेकर। तो अब क्या हुआ, इंडिया ने धीरे धीरे इस इंटरनेशनलिज्म को खत्म करने की सोचा, कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनलिज्म को खत्म करा। उन्होंने क्या करा, अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करा वेस्ट कंट्रीज से, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और देखो अगर जॉर्ज बुश जो होंगे, ठीक है, जॉर्ज बुश के टाइम पर ये जो कश्मीर के ऊपर जो ओवर एक्टिविज्म करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो खत्म हुआ। बट द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इट कैपेसिटी टू क्रिएट द पॉलिटिकल ट्रबल इन कश्मीर रिमेन। बट हमने इंटरनेशनल वॉइसेस को तो आराम से शांत कर दिया, हमने मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छा रिलेशन कहा और कहा कि भैया देखो कश्मीर वश्मीर के इशू के ऊपर मुंह पे उंगली रख लो, तुम जबरदस्ती को इसको एक तरह से आर्टिफिशियली आप ये चीजें मत करो कि भाई ये एक तरह से न्यूक्लियर वार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई इसके ऊपर इंटरनेशनलाइज करना चाहिए इस इशू को, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट केम टू पावर, क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई। उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान के साथ बात करके हम कश्मीर का सुलटारा कर लेंगे, बट इसके अंदर तीन चार चीजें हैं कि हम कोई मिलिट्री से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से करेंगे, कोई हम सेपरेटिस्ट ग्रुप से बात नहीं करेंगे, यासीन मलिक से और इन सब से कोई बात नहीं करेंगे, एंड द एंगेजमेंट विद मिलिटेंट ग्रुप इन द कश्मीर, जो भी मिलिटेंट ग्रुप है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, उसके अंदर एंड कर देंगे। पाकिस्तान से बोला कि देखो आप क्या करो, आप एक तरह से यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करो, और हमने मिलिट्री डिफरेंस क्रिएट करके रखा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट में। और पाकिस्तान से बोल दिया कि देखो टेररिज्म और टॉक्स साथ में नहीं चलेगी, सीधी सीधी हमारी तीन क्लियर लाइन थी। एक तो हमने अपनी बॉर्डर्स के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेरर जो है उसको खत्म करने की कोशिश करी। दूसरा हमने ऐसे कह दिया कि हमको मिलिटेंट ग्रुप जो है कश्मीर के अंदर, जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, उनसे बात ही नहीं करनी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनसे बात नहीं करनी, इनका क्यों बात करना है। जबकि इससे पहले अगर जो गवर्नमेंट थी, है ना, आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट, उन्होंने इनसे भी बात करते थे, वो सेपरेटिस्ट से भी करते थे, पाकिस्तान से भी करते थे। तो पाकिस्तान और इंडिया बहुत क्लियर हो गया मोदी जी के बाद कि भाई हमें सेपरेटिस्ट ग्रुप से बात ही नहीं करनी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट इस इशू को सुलटाना चाहे तो सुलटा सकती है, पर वहां पे पाकिस्तान बोलने लग गया कि भाई सेपरेटिस्ट ग्रुप तो होने चाहिए बात करने के लिए। तो हमने कहा कि भाई फिर रहने दो, उन्होंने टेररिज्म कंटिन्यू रखा, तो हमने कहा फिर रहने दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जो था कश्मीर के ऊपर उसको खत्म करा, और उसके अंदर एक तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कर दिया अगस्त 2019 के अंदर।
ठीक है। बट ये तो चीज हो गई, बट चाइना और पाकिस्तान ने इस चीज को वापस से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश करी, आप देख रहे हैं। बट हमारा साथ अब यूएसए दे रहा था, जो पहले किसी जमाने में पाकिस्तान का साथ देता था कश्मीर इशू के ऊपर। अब पेरिस जो है वो भी हमारा साथ दे रहा है। फ्रांस, जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, वीटो पावर्स है जिसके पास, तो इसलिए हमारे इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इतनी क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। सपोर्ट इसके अलावा पहले सऊदी अरेबिया भी हमारे अगेंस्ट में हुआ करता था, यूएई भी हमारे अगेंस्ट में हुआ करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान से बोला भैया तुम ठंडे रहो, हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले इस इशू के बारे में, इतना ज्यादा कुछ बोले नहीं, बस वर्बल कुछ कुछ बोला, ठीक है, उसके बाद इतना ज्यादा उन्होंने कुछ करा नहीं पाकिस्तान के लिए, तो ये भी चुप बैठे रहे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इंडियाज न्यू पार्टनरशिप इन द वेस्ट एंड इस्लामिक वर्ल्ड देन हेल्प न्यूट्रलाइज लॉन्ग स्टैंडिंग बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल सपोर्ट। जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान को, वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। Facilitating this process indeed is the steady evolution of economic balance of power of the favor of India। और इसके अंदर ये इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है और पाकिस्तान बस इसी चीजों में फंस के रह गया है। आज के टाइम में देखेंगे भारत 10 टाइम्स लार्जर इकोनॉमी है देन पाकिस्तान, और इस कारण से मिडिल ईस्ट भी भारत को क्या करेगा, मिडिल ईस्ट भी भारत को एक तरह से पसंद करने लग गया है, ठीक है, और यूएसए भी पसंद करने लग गया है, जो पहले पसंद करते थे किसको, पाकिस्तान को। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कश्मीर इशू के ऊपर। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन भी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल की भारत के साथ कैसे डील करे उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर। देखो, पाकिस्तान डीपनिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिवीजन हैव रीइंफोर्स्ड इट्स इकोनॉमिक वीकनेस, मेकिंग रावलपिंडी चैलेंज टू दिल्ली लेस सेलिएंट देन बिफोर। अब देखो, बाय रिफ्यूजिंग टू एंगेज इंडिया अंटिल दिल्ली रिवर्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इन्होंने कहा कि भाई जब तक हम बात नहीं करेंगे भारत से, जब तक कि हम क्या करें, जब तक कि भारत 370 आर्टिकल को वापस से एस्टेब्लिश ना कर दे। अब ये तो एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, 370 को एब्रोगेट करके वापस तो भारत लगाएगा नहीं अब, है ना। तो फिर इसके बाद देखो, स्टार्टिंग के अंदर आप देखिए नवाज शरीफ जब थे तो उनके साथ थोड़ा सा उनकी हिंट मिल रही थी कि हमारा रीएंगेजमेंट होगा पाकिस्तान के साथ प्रैग्मेटिक बेसिस के ऊपर। पर कमर जावेद बाजवा जो थे, प्रीडिसर ऑफ द करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए भारत के रिलेशन के साथ, ठीक है, भारत के साथ रिलेशन में, राइट। बट इंटेंस अपोजिशन इमरान खान नहीं मान रहे थे। इमरान खान अलग ही तरीके से डायमेंशन में चल रहे थे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल बात ही नहीं करेगा भारत से, भारत को हमेशा ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना पड़ेगा, एब्रोगेशन जो है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें इसने इमरान खान इस तरह से बोलते गए। बदले में क्या हुआ, इमरान खान ही आज देखेंगे तो जेल में है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर समझा। अब आप यहां पर ये समझिए कि अब इंडिया ने जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए, ठीक है, इंडिया का भी थोड़ा सा सही चल रहा है, राइट, पाकिस्तान से अच्छे से डील हो रहा है अगस्त 5 2019 के बाद। बट दिल्ली शुड नॉट अज्यूम दैट इट कैन सिंपली इग्नोर रावलपिंडी और दैट द कश्मीर इशू इज नो लॉन्गर रेलिवेंट। ऐसा ना समझ जाए हम। पाकिस्तानी आर्मी में भी डाउन, अभी डाउन हो सकती है, बट इट इज सर्टेनली नॉट आउट। अभी भी इशू के अंदर वो है। रिन्यूड पॉलिटिकल ट्रबल इन द कश्मीर विल इनएविटेबली ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन। अभी जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जम्मू के अंदर इतने सारे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, राइट, और उसके कारण मिलिट्रीज जो है, हमारी मिलिट्री जो है वो काफी इसके अंदर एक्टिव हो रही है। तो ये वापस से हो सकता है कि ऐसे इश्यूज को उठाएं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स और इनके इश्यूज को उठा सकते हैं, वापस से इंटरनेशनलिज्म हो सकता है। Accelerating the effort at international reconciliation in Kashmir, countering the renewed cross-border terrorism, and connecting with the diverse element of the Pakistan polity should be at the top of the India's political security priorities. Right? तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड करा है। I hope this is clear to everyone. है ना। और यही इस वीडियो के बारे में था। I hope you enjoy this video. Thank you so much for listening me so kindly. है ना। This is all about today's video. Right? Thank you so much.